हाँ विवेक, योर मीडियम ऑफ इंटरव्यू इज हिंदी सर। हिंदी। चलिए विवेक, पुलिस सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं, डिप्टी एसपी क्यों बनना चाहते हैं? सर हम पुलिस सर्विस में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि इसमें हम जाके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं और इसमें जो बच्चे पीड़ित लोग हैं उन लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्राइम्स रेट्स जो है, मित्र लोगों की सेवा करेंगे? नो सर, तो पीड़ित है जो लोग समाज के वंचित अच्छा लोग। पीड़ित, थोड़ा स्पीक लाउडली। पीड़ित Crimes। सुनाई दे रहा है, मित्र हमें लगा कि पीड़ित बोल रहे हैं तो हमें लगा मित्र सॉरी की मदद से। सर। स्पीक लाउडली, क्लियर वॉइस रखिए। चलिए बहुत बढ़िया, यही एक पर्पस है कि और कुछ है? इसमें पावर और अथॉरिटी मिलती है जिससे हम सोसाइटी में वो जहाँ भी हमको काम करने का मौका मिलता है उसको कर सकते हैं सर। और ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट में है विवेक? हिस्ट्री ऑनर सर। हिस्ट्री ऑनर सर। हजारीबाग का कोई ऐतिहासिक स्थल? कैनरी हिल सर। क्यों प्रसिद्ध है कैनरी हिल? हिल स्टेशन है सर, यहाँ पे घूमने हिल के लिए। स्टेशन? हिल उसका नाम कैनरी हिल क्यों पड़ा? सर हजारीबाग का सबसे ऊंचा ये स्थान है, वहाँ से। एक कन्हरी, आपका नाम जैसे विवेक है किसी ने रखा होगा मम्मी पापा ने, उसी तरह कन्हरी हिल का नाम कन्हरी क्यों रखा? सॉरी सर। कोई बात नहीं। और हजारीबाग में और 3 अच्छाइयाँ बताइए। सर यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है। दूसरी बार यहाँ पे मिनरल्स काफ़ी मिलते हैं, कोल्ड माइंस हैं। अच्छा। इसलिए और सॉरी सर। घबराइए मत और सोचिए। अच्छा, पुलिस सर्विस लिखा है आपने पहला प्रेफरेंस, और अगर पुलिस सर्विस नहीं मिला, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलेगा तो ज्वाइन करेंगे या फिर से तैयारी करेंगे पुलिस सर्विस की? ज्वाइन कर लेंगे सर, फिर से देंगे दोबारा। मतलब बनना है पुलिस? जी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रह के राज्य का भला नहीं कर पाएंगे? सर इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये इसमें भी तो लॉ एंड ऑर्डर आप देख सकते हैं, आप ही तो इंस्ट्रक्शन करेंगे। जी सर। नहीं। और इतिहास में सबसे फेमस पर्सनालिटी जो आपको अट्रैक्ट किया हो बताइए। महात्मा गांधी से। क्या सीखे महात्मा गांधी से? वो एक मास लीडर थे और नॉन वायलेंस और ट्रूथ पे विश्वास करते थे, उनका आइडियोलॉजी ये था। अभी रसिया यूक्रेन वार जो हो रहा है उसके कंटेक्स्ट में महात्मा गांधी के आइडियाज को क्यों वैल्यू नहीं दिया गया बताइए? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। आप महात्मा गांधी के अलावा और 2 पर्सनालिटी का नाम बताइए जिनसे आप प्रभावित हुए इतिहास। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा और गांधी जी में एक कॉमन चीज बताइए। दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, ब्रिटिशर्स को सेल्फ रूल का ये एम्फेसिस करते थे। और एक बहुत कॉमन, इसके अलावा स्वराज, स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, स्वराज की बात करते थे। और एक और जो मैं सुनना चाहता हूं। चलिए कोई बात नहीं। और आप हजारीबाग, यहाँ पर क्या लिखा है आपने? BVU। अच्छा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। यस सर। विनोबा भावे के बारे में जानते हैं? यस सर। 2 उपलब्धियां बताइए विनोबा भावे की। ये स्वतंत्रता संग्राम में पहला सत्याग्रही थे और इन्होंने भूदान आंदोलन को लीड किया था। इनसे कोई सीख लिया है आपने, इंस्पिरेशन? ये गरीबों और वंचित लोगों के लिए काम करते थे। जो आपने इनसे कोई सीख ली है? लिया है तो हाँ बोलिए, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं। सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ, साधारण जीवन। आप साधारण जीवन जीते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हजारीबाग सेंट्रल जेल के बारे में आप जानते हैं? यस सर। क्या जानते हैं? इतिहास की दृष्टि से
सर हजारीबाग सेंट्रल जेल ये बनाया गया था 1833 में, और इसमें जयप्रकाश नारायण जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट थे, इसमें ये बाहर गए थे, भाग के बाहर गए थे। और कौन कौन लोग यहाँ रहे हैं इस जेल में? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे सर। आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं। ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 16 अक्टूबर 1905। क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स लोग का ये मानना था, कहना था कि बंगाल बहुत ही बड़ा ये राज्य है, प्रोविंस है, इसको रूल करने के लिए हमको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल। कौन था उसमें? लॉर्ड कर्जन सर। कर्जन। तो कैसे बांटा उसको, बताइए, उसको स्पष्ट कीजिए। ईस्टर्न बंगाल में मेजॉरिटी लोग जो थे मुस्लिम थे, और माइनॉरिटी हिंदू थे और रिलीजन थे, और वेस्टर्न बंगाल में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू का था और माइनॉरिटी को ये अलग थे, मुस्लिम थे सर। तो उनके 1905 के बंटवारे का कारण क्या था? प्रशासनिक कठिनाई या जाति धर्म आधारित? वो बोले थे कि प्रशासनिक कठिनाई, लेकिन ये तो जाति विभाजन वो करना चाहते थे, देश को बांटना चाह रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि बंगाल एक, यहीं पे लोग स्वतंत्रता संग्राम से बहुत ज़्यादा लोग यहीं से जाते थे, सेनानी लोग। ठीक है, विभाजन की शुरुआत वहीं से हुई। जी सर। गरम दल और नरम दल। जी सर। एक अहिंसावादियों का ये कहा जाता था कि अहिंसावादी, और दूसरा गरम पंथ हुआ। उसके 3 आरंभिक नायक कौन माने गए? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। विपिन चंद्र पाल, लाल पाल। ये इन तीनों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? कैसे इन्होंने अपने को गरम पंथ की ओर ले जाने के बाद क्या गति की, अपने आप में क्या क्रियाशील हुए? सर इन्होंने देखा कि नरम दल वाले लोग प्रेयर पिटीशन से नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने ये न्यूज़पेपर निकाला, पत्रिकाएं निकाली। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में शिवाजी महोत्सव किए। इस तरीके से लोगों को नेशनल मूवमेंट से जोड़ने का काम किया। 1857 की क्रांति के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर। क्या, बताइए। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, बोले जाता, वीडी सावरकर ने बताया था। इसको तो सिपाही विद्रोह कहा जाता है, हम तो इतिहास में पढ़े हैं सर, लेकिन इसमें किसानों लोग भी। नहीं, ये सिपाही विद्रोह था या भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम था? सर ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ही था। ब्रिटिशर्स लोग बोलते थे कि ये सैनिक विद्रोह था, लेकिन इसमें किसान लोग भी, जमींदार लोग भी, सभी पार्टिसिपेशन, मास पार्टिसिपेशन था, हुआ था। ये गांधी जी का असहयोग आंदोलन क्या है? आप तो गांधी जी से प्रभावित थे। यस सर। सर जब रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, तो गांधी जी ने बताया था कि इन लोग के साथ सहयोग नहीं, किसी भी प्रकार का शैक्षणिक या कानूनी रूप से असहयोग कर दिया जाए, बाइकआउट किया जाए हिंसक रूप से। 1920 ईस्वी में ये प्रारंभ किया गया था गांधी जी को, लेकिन 4 फरवरी 1922 को ये गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि ये उग्र या अहिंसक हो गया था। गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये फिर तो उग्र या अहिंसक किसको कहा गया? कौन हो गए थे उग्र अहिंसक, बताइए उसके बारे में। ये तीसरा ग्रुप खड़ा हो गया जिसको उग्र या अहिंसक कहा। तो आज भी उनको उग्र या अहिंसक ही पढ़ाया जा रहा है। ऐसे कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में अभी भी आतंकवादी कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है? भगत सिंह, राजगुरु। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये वो आतंकवादी थे? नहीं सर, ये उग्र थे, क्रांतिकारी थे, आतंकवादी नहीं कर सकते। तो आज तक तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा कि आतंकवादी थे, टेररिस्ट ग्रुप था।
एक्सट्रीमिस्ट थे ये लोग। एक्सट्रीमिस्ट फेज नाम देखिए। हाँ, आतंकवादी, उग्रवादी, हिंदी में बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। और ये हाँ, ये ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है, कारण बताइए। सर इनका आइडियोलॉजी थोड़ा अलग था, उग्र किस्म का था। वो प्रेयर पिटीशन से ये सब बोलते थे, इस तरीके से हम लोग स्वतंत्र सेल्फ रूल नहीं ला सकते हैं। चलिए, अब झारखंड के आप रहने वाले हैं, कहाँ घर है आपका? बड़गांव सर, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। बड़कागांव किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है बड़कागांव? कोल माइंस। कोल माइंस के अलावा राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर किसी चीज़ की पहचान है बड़कागांव की? इसको केव्स आइस एज का। क्या है इसको? उसमें भित्ति चित्र पाई जाती है, भित्ति चित्र आइस एज की मिलती है। जो इतिहास से जुड़ा शब्द बताइए इसके बारे में, क्या है भित्ति चित्र? उसमें पत्थर पे उकेरा गया, हम खुद जाके देखे सर, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ब्लू इमाम ने इसको फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया था, खोज की थी। दामोदर घाटी सभ्यता नाम की कोई संज्ञा विकसित हुई है, दामोदर घाटी की सभ्यता, इसके बारे में कोई जानकारी? भूली इमाम को अगर आप जान रहे हैं भूली, क्या है दामोदर घाटी की सभ्यता? सॉरी सर। चलिए, तो बड़कागांव से आप अभी क्या कर क्या रहे हैं? अभी सिविल 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विसेज की एग्जाम तैयारी दे रहे हैं और यहाँ तक अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं? नो स्टूडेंट। पिताजी मदद करते हैं? किसान है और मम्मी हाउसवाइफ है, वो भी खेती बाड़ी में। रांची जो है, रांची के सबसे नज़दीक से कोई एक नदी बहती है जो झारखंड की बहुत प्रसिद्ध नदी है, क्या नाम है उसका? स्वर्ण रेखा। क्या खासियत है उस नदी की? उसमें बोला जाता था कि पहले के समय में छोटे छोटे कण, उसके कण में सोने के अंश पाए जाते हैं। नेतरहाट का नाम आपने सुना? यस सर। क्या है नेतरहाट की विशेषता? नेतरहाट को झारखंड का नैनीताल भी बोला जाता है सर। हिली एरिया है, प्राकृतिक रूप से पर्यटन स्थल काफ़ी अच्छा है झारखंड का, पर्यटक स्थल के तौर पे जाना जाता है। एक तो पर्यावरण के, दूसरा कारण वहाँ के प्रसिद्धि का? सूर्योदय और सूर्यास्त में उसको वहाँ पे देख सकते हैं। और कोई वहाँ बहुत नामी चीज़ भी है तो बताइए उसके बारे में। नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, बढ़िया सर। अब थोड़ा सा हम तो इतिहास पर ही जाते हैं, ओके सर। हम लोग सुन नहीं पा रहे बेटा। अभी हजारीबाग में किसी एक पक्षी को संरक्षित करने के लिए एक परियोजना चलाई गई। वो पक्षी कौन सा है और वो परियोजना का नाम क्या है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं। अच्छा, महिलाओं के विकास हेतु सरकार, झारखंड सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं हाल फिलहाल में, उनके नाम बताइए। सर फूलो झानो योजना, और इसमें से जो भी और 2-3 परियोजना बताइए, योजना। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल के दिनों में आइसलैंड की यात्रा की। आइसलैंड की यात्रा की और आइसलैंड के साथ एक द्विपक्षीय समझौता हुआ। ठीक है, किन किन मुद्दों पर समझौता हुआ? एनर्जी सेक्टर में एक ही याद है सर। सॉरी सर। आप अभी पावर कट जो हो रहा है बहुत अधिक, पूरे देश का एक मुख्य मुद्दा बन गया है, उसके विचार में आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों हो रहा है सर? इसमें सप्लाई साइड डिसरप्शन पाया जा रहा है। क्यों? वो पावर ग्रिड पैसे नहीं दे पा रहे हैं, डिस्कॉम कंपनी किसको पैसे नहीं दे पा रहे हैं? कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से कलेक्ट नहीं कर पा रहे? कस्टमर से, लोगों से। कस्टमर से? ऐसा आपने पढ़ा है? इवन आप साउथ चले जाइए तो वहाँ तो प्रीपेड ये है, बिजली बिल प्रीपेड आता है, लोग प्रीपेड उसको मोबाइल की तरह पे करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पे नहीं हो रहा है? सर वही सब्जी
पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है कोल कंपनी को। कैसे दिक्कत हो रही, क्यों दिक्कत हो रही है? इसका कुछ तो कारण होगा। अच्छा ये बताइए, आप उरांव जनजाति के बारे में जानते हैं? उरांव जनजाति यस सर। कौन सी भाषा का प्रयोग करती है? कुड़ुक भाषा। कुड़ुक और द्रविड़ का क्या संबंध है? द्रविड़ परिवार से ही कुड़ुक भाषा है। और द्रविड़ और क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार और क्या है? साउथ इंडिया में ये बोली जाती है। बोली जाती मेनली साउथ इंडिया में बोली जाती है द्रविड़। तो द्रविड़ ये साउथ इंडिया का क्यों बोलते हैं? उरांव साउथ इंडियन भाषा परिवार की भाषा क्यों बोलते हैं? सर ये माना जाता है कि वो माइग्रेट करके दक्षिण भारत से ही झारखंड में आके बसे। कोल चिकी के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या है? संथालों का ये लिपि है, संथाली लैंग्वेज का। और इसके निर्माता कौन है? रघुनाथ मुर्मू। चलिए, बहुत ज्यादा कमी है, बहुत कमी है, बहुत। फर्स्ट टाइम है सर। हाँ? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट 16 ऑफ मई को सर। बहुत कमी है, बहुत। सबसे पहले जो सर प्रश्न किया आपसे, आप पहले तो आप नॉर्मल हुई, देखिए आप लग रहा है जैसे कुछ नहीं लगा जैसे खस्सी को काटने के लिए। तो आप ये वहाँ भी कोई बूचर तो बैठे नहीं हो, आप थोड़ा सा अपना तनाव को थोड़ा कम नॉर्मल हुई। और नॉर्मल होने के साथ साथ वो ऊपर वाला हाथ को नीचे, वहाँ ये नहीं रहता है, ये रहता है, मैंने कुर्सी का कोई सपोर्ट नहीं लेना, वहाँ ये कुर्सी नहीं मिलेगी, ऐसे मिलेगी और मूवमेंट नहीं होगी। और ये फेस जो है अपना एक्स्ट्रा टेंशन में, आप प्रश्न को बढ़िया से सुनने पर गौर नहीं कर रहे हैं। आप इतने नर्वस हैं कि हम 100 बात बोल रहे हैं, वो आपके पास 80 पहुंच रहा है, 20 कहाँ चला जा रहा है? आपके नर्वसनेस की जगह गायब हो रहा है। तो सुनने के समय एकदम नॉर्मल और उत्तर देने के समय उससे भी नॉर्मल ये अपना बिहेव करना होगा। सर ने 2-3 जो प्रश्न किए कि हजारीबाग का कोई ऐतिहासिक स्थल बताओ, ठीक है सर ही पूछे। तो हजारीबाग का सबसे ऐतिहासिक स्थल दामोदर घाटी की सभ्यता, इसको पहाड़ी, उससे पुरानी कोई सभ्यता हमारे पास प्रमाण नहीं है। जो तुम्हारे बड़का गांव का है, इसलिए उसके बारे में तो कोई ज़्यादा जानता है। हजारीबाग का ऐतिहासिक स्थल ये इसी के गांव का है, वो इसको दामोदर घाटी की सभ्यता। अब यहाँ से सभ्यता की बात की जा रही है, मेरे आदि मानव की बात की जा रही है, तो वो सबसे ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? बड़का गांव, इसके घर के पास। दूसरा हजारीबाग में दूसरा ऐतिहासिक स्थल सेंट्रल जेल, कन्हरी ऐतिहासिक स्थल नहीं, सेंट्रल जेल, जहाँ की देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला, इतनी बड़ी कविता सुनी है, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण, शालिग्राम सिंह, ये सब यहाँ से अरेस्ट हुए। खान अख्तर गफ्फार खान जो सीमांत गांधी कहे जाते हैं, उनका भी कक्ष है, जो दूसरा गांधी कहा जाता था। और वही सीमांत गांधी का कथन है कि झारखंड सोने की चिड़िया, देश सोने की चिड़िया भारत, तो झारखंड सोने की चिड़िया का सोने का अंडा, खनिज की वजह, संपत्ति की वजह से। आप आतंकवादी शब्द का सही जवाब दे सके, जैसे आप जवाब दिए भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कब लिखा? सावरकर ने। अंग्रेजों ने क्या लिखा था उसको? अंग्रेजों ने उसको कहा कि ये सिपाही विद्रोह था। तो अंग्रेजों ने जब इतिहास लिखवाया तो उसको सिपाही विद्रोह या गदर की संज्ञा दी। ब्रिटिशर्स के द्वारा जैसे वो सिपाही विद्रोह लिखा गया, मगर जब भारत के लोग उसको लिखने लगे तो भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम साबित किया। उसी तरह अंग्रेजों की नज़र में, अंग्रेजों के द्वारा लिखवाए गए इतिहास में ये आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। कौन? मगर मेरे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चूंकि इनकी बदौलत भी हमको स्वतंत्रता मिली, इनको आतंकवादी या उग्रवादी पढ़ाया जाना गलत है। इसके लिए हमारा इतिहास कहीं न कहीं संशोधन
की खोज कर रहा है। अगर नहीं भी बोलेगा तो संशोधन की खोज कर रहा है। संशोधन की जरूरत है, ठीक है। आप भयभीत मत रहिए, ना आप प्रश्न को बढ़िया से सुन पा रहे हैं, ना उत्तर दे पा रहे। बेटा ये पहला आपको सफल कर सकता है, सफल भी कर सकता है। अब तुम मेंस पास कर गए हो, किस बात का डर है? आप बोल रहे हो और ये मान के चलो एज देखिए सर, इसका एज बहुत कम। 20 में ग्रेजुएशन मुश्किल से तो कितना बेटा, साल है? 24 साल। फर्स्ट टाइम में भी कोई सक्सेस होता होगा ना। एक आदमी अगर सक्सेस होगा तो दो आदमी सक्सेस होगा तो हम नहीं जानते, मगर एक आदमी सक्सेस होगा तो वो एक तो कोई सक्सेस होगा, वो तुम क्यों नहीं हो सकते? अगर कोई एक सक्सेस होगा तो नर्वस हो जाते तुम्हारा हैं स्लो में हाथ भी क्रॉसेड ऐसे था, और जब अंदर आए तो श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लाउडली बोलोगे ना, क्या सर में आई कमी? सर को पहले यूज करना है, श्रीमान को पहले यूज करना है, ठीक है? श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस तरह श्रीमान भारी लगता है, महाशय आ सकता हूँ, और सौ महाशय कौमा आ सकता हूँ। और झारखंड पुलिस सर्विस से जब मैंने तुमको बोला कि जैस में मिलेगा तो क्या करोगे, तो दोबारा क्यों एग्जाम दोगे जी? पुलिस सर्विस अगर चाहते हो और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला तो ये इसमें भी तो तुम लॉ एंड ऑर्डर कार्य क्षेत्र बड़ा है, इसमें भी तो तुम कर सकते हो। पुलिस भी तो तुम्हारे अंदर रहेगा, है कि नहीं? कार्य क्षेत्र बड़ा है, इसमें भी काम का अवसर हो सकता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें यहाँ इंटरेस्ट आ जाए, इसमें भी तुमको बहुत योगदान दे सकते हो, है ना? थोड़ा बेटा बाल के सेफ हो अभी, यस सर। क्योंकि चौड़ाई कम है तुम्हारे चेहरे की, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा हेवी हो रहा है। हाँ उसको सेविंग करवाना। इसको नहीं, बहुत कम भी मत कर लेना है, झारखंड पुलिस मत बंद, ये मीडियम रख, ये एक्स्ट्रा जो है। चलो ठीक है फिर, ठीक, अच्छा बढ़िया, सफल हो गए।